आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 27 जनवरी 2023 के करंट अफेयर सीरीज के प्रश्नों को हल करने के लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं, नए दिन नए करंट अफेयर के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो औरों को भी और भाई बहनों को भी शेयर किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से रूस पर लगे प्रतिबंध के कारण इंडियन नेवी की कौन सी पनडुब्बी रूस में फंस गई है, जिसे अब नॉर्वे के माध्यम से लाया जाएगा? ऑप्शन ए INS हिंदुकोश, ऑप्शन ए INS रणवीर, ऑप्शन सी INS सिंधुरत्न, ऑप्शन डी INS राणा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी INS सिंधुरत्न नाम की पनडुब्बी रूस में फंस गई है, जिसे अब नॉर्वे के माध्यम से भारत लाया जाएगा। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के तहत विश्वविद्यालय में छात्राओं को अब मासिक धर्म रजोनिवृत्ति का अवकाश देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी यूपी सरकार, ऑप्शन डी केरल सरकार। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल सरकार। केरल राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले विश्वविद्यालय में छात्राओं को अब मासिक धर्म का अवकाश देने की भी घोषणा की गई है। यह अपनी तरह की पहली घटना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के कलबुर्गी में नव घोषित राजस्व गांव के 50,000 लाभार्थियों को मालिकाना अधिकार पत्र यानी हक्कू पत्र वितरित किए हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक के कलबुर्गी में नव घोषित राजस्व गांव के लगभग 50,000 लाभार्थियों को मालिकाना अधिकार पत्र यानी हक्कू पत्र का वितरण किया है। तो दोस्तों देखते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में आफ्टस टेलीकॉम कंपनी किस देश की आफ्टस टेलीकॉम कंपनी साइबर हमले की चपेट में आ गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया की आफ्टस टेलीकॉम कंपनी साइबर हमले की चपेट में आ गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने किस राज्य में AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के अमेठी में इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का पहला कारखाना लगाया गया है, जिसमें AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण कार्य यानी उत्पादन कार्य शुरू हो गया है।
चलिए दोस्तों देखते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में जैव उर्वरक का पहला सरकारी क्षेत्र का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भरतपुर। भरतपुर राजस्थान में जैव उर्वरक का पहला सरकारी क्षेत्र का कारखाना स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में किसे पंडित हरप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर प्रभा अत्रे, ऑप्शन बी लक्ष्मण रावत, ऑप्शन सी आर.बी. प्रसाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर प्रभा अत्रे। डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने बच्चों को बाल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरित किए हैं? उनमें से उन्हें 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरित किए हैं। उन्हें कितनी राशि प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी 3 लाख रुपए, ऑप्शन डी 4 लाख रुपए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जो 11 बच्चों को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका वितरण किया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिनमें से 6 लड़के और 5 लड़कियों को 6 विभिन्न श्रेणियों में दिया गया है। यानी यह पुरस्कार 6 विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। यानी अगर कोई बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का है तो उसको यह पुरस्कार दिया जा सकता है उत्कृष्ट कार्य के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है? ऑप्शन ए विनेश फोगाट, ऑप्शन बी MC मैरी कॉम, ऑप्शन सी दीपा मलिक, ऑप्शन डी बबीता फोगाट। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी MC मैरी कॉम को इस ओवरसाइट समिति का अध्यक्ष चुना गया है कुश्ती महासंघ ने। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वर्ष 2025 तक प्रदेश को पहला हरित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार। सुखबीर सिंह सुक्खू उसके मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के साथ मिलकर सौर मुद्रा की तैयारी की है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन सी बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राज़ील। ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों की जुगलबंदी के साथ एक नई मुद्रा का चलन शुरू किया है, जिसका नाम है सूर मुद्रा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस सीरीज का अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर द्वारा शुरू की गई UL पिन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए
बेरोजगारी खत्म करना, ऑप्शन बी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ऑप्शन सी लद्दाखी जनजातियों का संरक्षण, ऑप्शन डी पर्यटन को बढ़ावा देना। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण। UL पिन योजना का उद्देश्य है भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए संस्थागत श्रेणी में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन, ऑप्शन बी मिजोरम लुंगले फायर स्टेशन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी गुजरात आपदा प्रबंधन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन को हुदहुद, फानी और अम्फान जैसे तूफान चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए दिया गया है यह पुरस्कार, जबकि मिजोरम का लुंगले फायर को निर्जन वन क्षेत्र में आगजनी से बचाने के लिए, निर्जन वन क्षेत्र में उन्हें लोगों को आगजनी से बचाने के लिए कार्य के लिए दिया गया है मिजोरम का लुंगलेई फायर स्टेशन को। और गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया था 2022 के लिए, जबकि ये पुरस्कार दोनों 2023 के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। हाल ही में कौन शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक चुना गया है? ऑप्शन ए आलोक सिंह, ऑप्शन बी अजीत सक्सेना, ऑप्शन सी AK सिकरी, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी AK सिकरी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सिकरी को शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक चुना गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब हमारा आज के सवाल के रूप में नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना अगर आपको आता है तो। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए फ्रांस की बगेट ब्रेड से जुड़ा कुटीर ज्ञान, ऑप्शन बी ग्वाटेमाला का भोजन आस्था उत्सव, ऑप्शन सी चीन में चाय प्रसंस्करण की पारंपरिक तकनीक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आता है तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।